किसी ने बहुत ही सुंदर बात हमें इन पंक्तियों के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। कई बार हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ईश्वर की सत्ता पर विश्वास ही नहीं करते। कहते हैं कहाँ है ईश्वर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी हमारा भ्रम है। तो शायद ये पंक्तियां इसी सोच को लेकर लिखी गई हैं। ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न उठाते कई ऐसे लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ऐसी ही एक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शर्मा आपका अपने चैनल शाइन विद इंस्पिरेशन पर स्वागत करती हूँ। किसी समय बालसेन नाम के एक फकीर हुआ करते थे। उनकी ख्याति संत कबीर के समान ही थी। दूर दूर से उनके पास फकीर आया करते थे और आपस में चर्चा करते थे। इसी तरह से एक बार चर्चा का विषय था कि ईश्वर कहाँ है। कई कहते हैं ईश्वर मंदिर में है, कोई कहता है मस्जिद में है, कोई कहता गुरुद्वारे में है, कोई कहता पूर्व दिशा में है, कोई कहता पत्थर में है। सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इनमें से जो कुछ ज्यादा समझदार थे वो कहते कि ईश्वर तो सभी जगह है। ईश्वर किस जगह नहीं है? वो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, पत्थर में, कण कण में ईश्वर है। इस चर्चा पर बालासेन चुप थे। दूसरे फकीरों ने उनसे कहा कि आप भी इस चर्चा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ईश्वर है या नहीं है? यदि है तो कहाँ है? बालासेन ने कहा कि मैं इस विषय पर क्या बोलूं? मेरी समझ में तो हमारे दिलों में ईश्वर है, लेकिन हम अपने दिलों के द्वार ईश्वर के लिए खोलते ही कहाँ हैं? क्योंकि हम तो हमेशा यही शक करते रहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। हम ईश्वर को अपने अंदर आने ही कहाँ देते हैं, प्रवेश ही कहाँ करने देते हैं, क्योंकि हमारा अंतर्मन तो हमेशा शंकाओं से घिरा हुआ है। एक युवती मेरे पास आई, उसने कहा ईश्वर कहाँ है? मैंने उससे यही कहा कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। जब हम ईश्वर को खोजते हैं और दूसरी तरफ उन पर शक भी करते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर आएगा कहाँ से? जब हम अपने अंदर उसको आने देंगे, उसको प्रवेश करने देंगे, तभी तो हम उसको देख पाएंगे। जब हम उसको आने ही नहीं देंगे तो हम उसको देखेंगे कहाँ से और महसूस कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों, ये कहानी हमें मैसेज देती है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान होने के साथ ही हमारे दिलों में भी है, हमारे विचारों में भी है। जब तक हमें शक रहेगा कि ईश्वर कहाँ है, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और जिस दिन हम अपने अंतर्मन से ईश्वर को प्रेम करने लगेंगे, उन पर विश्वास करने लगेंगे, उस दिन ईश्वर के दर्शन भी अपने अंतर्मन में हो जाएंगे। तो यदि दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।